तो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हो आपका ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूनिट नंबर 5 है। एंड इस यूनिट का नाम है बायोमास ओशियन थर्मल एनर्जी। OTEC का फुल फॉर्म होता है वेव एंड टाइडल वेव एनर्जी। हमारा ये 5th यूनिट है जो कि लास्ट यूनिट है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका यूनिट है मतलब ये जो वन शॉट मैं अपलोड कर रहा हूँ जस्ट ऑन द मतलब रिक्वेस्ट एंड कमेंट ऑफ यू ऑल कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के भी आप लोगों को वन शॉट चाहिए। एंड यूनिट नंबर फर्स्ट मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने एक्टिव के बिहाफ पे बिल्कुल बनाया है। वो बिल्कुल आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं ये यूनिट्स आपको दे रहा हूँ लाइक अभी जो 3rd यूनिट 4th यूनिट दिया हूँ, अभी 2nd यूनिट केवल बचा है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। तो ये आपको देख सकते हो ये जो भी मैं चीज़ें बना रहा हूँ मतलब एक तरह से यू नो वेरी वेल कि आई एम ऑल्सो इन 7th सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मुझे भी रीन्यूएबल जो आपका ये एनर्जी रिसोर्स है इसे भी मुझे भी पढ़ना है। और आप लोग के कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मतलब एक अलग तरीके से ही सोचे कि कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो अभी देखिए AI का ज़माना है ना। AI का ज़माना है और PPT जो है टोटली देख सकते हो ये AI से मैंने बनाया है। बस केवल प्रॉम्प्ट दिया हूँ और मतलब इतना बेहतरीन तरीके से मतलब इसने पूरा मिनिमाइज़ कर दिया है पूरे मतलब क्वांटम हो या बुक हो आप उसको अपलोड करो उससे मतलब आज तो आप जानते ही हो इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। यू आर ऑल्सो इन 7th सेमेस्टर मे बी मोर मास्टर इन दैट फील्ड। ओके सो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू मीन्स टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर हैविंग दिस नोट्स। सो चलिए सबसे पहले हमारा जो यूनिट है हम बायोथर्मल जो भी है आपने ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है और प्लानिट रन्स ऑन द इमेंस ऑफ साइकिल्स ऑफ एनर्जी वी कैन ट्रैप इनटू 3 ऑफ दिस फंडामेंटल फॉलो लाइक कार्बन साइकिल, थर्मल साइकिल एंड काइनेटिक साइकिल। तो ये जो मतलब आप ये बुक पढ़ोगे क्वांटम देखोगे तो उसका पूरा निचोड़ है, रिव्यू है। तो ऑलरेडी हमने बनाया है 3rd एंड 4th यूनिट बनाया है। तो आप वहाँ से आपको आइडिया हो ही गया होगा। इफ़ यू वांट टू गो इन प्लेलिस्ट देन आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है सबसे पहले हम बायोमास पहला जो होता है कार्बन साइकिल में आता है एक्सप्लोरिंग बायोमास एनर्जी कैप्चर फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो हमारा ये पहला प्रोसेस होता है जिसमें बायोमास एनर्जी से हम क्या करते हैं हमारा मतलब यहाँ लिखा है और प्लांट रन्स मतलब हमारा जो प्लानिट है प्लानिट PLANET प्लानिट है ना एग्जैक्टली। तो मतलब ये हमारा 3 फंडामेंटल फॉलो करता है लाइक थर्मल जो होता है ओशियन थर्मल एनर्जी लिवरेज वेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ओशियन एंड सरफेस एंड इट्स डेप्थ। ओके एंड थर्ड जो है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी जो है टाइडल एनर्जी, टाइडल मतलब वेव एनर्जी जो हमारे ग्रेविटेशन मतलब सन और मून के ग्रेविटेशन से जो मतलब पानी मतलब उठता है फिर से नीचे ऊपर मतलब राइज एंड फॉल होता है तो उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। चलिए सबसे पहले मॉड्यूल में हम बायोमास पढ़ने वाले हैं। पहला मॉड्यूल हमारा बायोमास इज नेचुरल बैटरी हम कह सकते हैं इसे नेचर बैटरी चार्ज बाई सन। तो सबसे पहले ये मतलब बायोमास होता क्या है देखिए बायोमास इज अ सॉलिड कार्बन मटेरियल डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स एनिमल फॉर्म ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी। मतलब एक फॉर्म का सोलर मतलब यहाँ पे लिख रहा है ना फॉर्म ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी लाइक कैसे इसका की कंसेप्ट क्या है कार्बन साइकिल। सबसे पहले कार्बन साइकिल जो प्लांट होता है एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते होंगे एंड केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल रिएक्शन से हमारा यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। व्हेन बायोमास इज यहाँ पे 3rd पॉइंट पे लिखा है कि व्हेन बायोमास यूज एज अ फ्यूल रिलीज सेम अमाउंट ऑफ CO2 मतलब रिलीज सेम मतलब यहाँ पे लिखा है कि व्हेन बायोमास इज यूज एज अ फ्यूल इट रिलीज दैट सेम अमाउंट ऑफ CO2 क्रिएटिंग द कार्बन एंड न्यूट्रल द प्रोसेस। ऑब्वियसली देखो यहाँ से आप समझ जाओगे कि ये CO2 क्या कर रहा है ये हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ से मतलब हमारा ये इंडस्ट्री है या मतलब हम हैं जो भी हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ये पॉल्यूशन जो है रिकम्बाइन हो रहा है एंड CO2 फिर फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ से फिर से H2O और जो भी है स्टार्च जो आप देख सकते हो यहाँ पे सल्फोनाइट स्टार्च जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं बायोमास से हम एक एनर्जी ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि बायोमास फ्यूल प्राइमरी एनर्जी सोर्स 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ अर्बन। मतलब इससे हम एनर्जी ले रहे हैं। बायोमास क्या है जैसे लकड़ी हो गया कुछ भी हो गया कोल हो गया तो वो बायोमास में आएगा ना मतलब वो मतलब पेड़ पौधे से जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं जैसे हम खाना पहले के ज़माने में अभी मतलब घरों में हमारे घरों में मतलब चूल्हे चौके पे बनता है तो वो बायोमास में ही आएगा। ठीक है तो वो मतलब फर्स्ट मॉड्यूल में हम वही पढ़े हैं लाइक आगे इसमें लिखा है कि फीड स्टॉक एंड बायोमास आर एबंडेंट
मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, लाइक एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वही हमने बताया कि एग्रीकल्चर से जो भी, जैसे आप अगर किसान मतलब गांव से हो गए, मैं तो बिल्कुल गांव से हूँ, तो जो भी हमारा अभी भी घर पे खाना कभी कभी बनता है, मतलब जो लकड़ी होता है या जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, लाइक अगर सरसों की खेती हो रही है, किसी चीज़ की खेती हो रही है, तो उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको जला के खाना बनाया जाता है। तो फॉरेस्ट रेसिड्यूल जैसे पत्ती हो गया, कुछ भी हो गया, लाइक शुगर बीट्स जैसे मतलब आई डोंट नो, मतलब यहाँ समझ रहे होगे, इसको इतना एक्सप्लेन क्या करूँ, आप जानते ही हो, मतलब जो भी वेस्ट निकलता है वहाँ से मतलब हम बायोमास के फॉर्म में एनर्जी को लेते हैं। डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप्स लाइक कल्टीवेट एल्गी, एक्वेट क्रॉप्स एंड फ्रेश सी वाटर। तीसरा जो है ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट वही अर्बन वेस्ट लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट, एनिमल वेस्ट। तो ये हमारे क्या है, फीड स्टॉक हैं फॉर बायोमास एंड एबंडेंट डाइवर्स, ठीक है। अब थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड स्लाइड में यहाँ लिखा हुआ है कि द 3 प्राइमरी पाथवे टू अनलॉक एनर्जी फ्रॉम बायोमास। सबसे पहले हमारा रॉ बायोमास सोर्स फ्रॉम द, मतलब ये रॉ है, मतलब ये कच्चा है, फिर से इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंबसन करेंगे। दूसरा हम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, बायोकेमिकल कन्वर्जन। ये जो मतलब पीपीटी है ना, आप देख सकते हो, ये तीसरा नंबर पीपीटी जो थर्ड नंबर है, इसको क्वांटम में आप जाके देखोगे तो कम से कम 4 से 5 पेज में इसको समझाया हुआ है। और ये पूरा मतलब यही बोलते हैं कि स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। देखो आप वहाँ जाकर जरूर एक बार पढ़ना, बुक से पढ़ना, क्वांटम से पढ़ना, सब कोई क्वांटम से पढ़ता है, खुद मैं भी क्वांटम से पढ़ूंगा एग्जाम के टाइम। अभी ये जो वीडियो सीरीज़ है वन शॉट इसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इसे वन शॉट से भी छोटा कह सकता हूँ, मतलब बस रिव्यू है, हम क्या पढ़ने वाले एक आइडिया लग जाएगा। और ऑब्वियसली यार रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब ये आपका टोटली थ्योरेटिकल है, तो अगर आप समझ गए ना, बस आपको आपके दिमाग में एक फिगर बन गया कि हाँ डायरेक्ट कंबशन, तो सबसे पहले हमारा जो बायोमास है, सबसे पहले डायरेक्ट कंबशन पहला स्टेप, दूसरा थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, तीसरा बायोकेमिकल कन्वर्जन होता है। बस इतना काफ़ी है भाई, इतना अगर आप 7 सेमेस्टर में हो, अगर आपको इतना पता चल गया तो आप इससे तो कम से कम मेरे को कहा जाए तो मैं 3 से 4 पेज भर सकता हूँ। तो बस इट्स अप टू यू कि आप कैसे याद करते हैं, क्या याद करते हैं, कैसे मतलब आपका जो मतलब एग्ज़ाम में कॉपी राइटिंग का मतलब क्या मतलब वे है, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, तो यू कैन गेट वेरी इजीली मार्क्स। ओके, नो नीड टू लर्न लाइन बाय लाइन एंड लाइक बहुत से स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, अभी भी 7 सेमेस्टर में देखता हूँ नाम मतलब नाम क्या लूँ, मेरे खुद अपने फ्रेंड्स हैं कि जो एक एक लाइन याद करते हैं, लिखते हैं। वो ज़माना गया भाई, अब तुम 7 सेमेस्टर में हो, तो बस आप एक आपने दिमाग में फिगर बनाओ। जैसे देखो एआई ने फिगर बनाया कि हमारा ये बायोमास है, पहला प्रोसेस डायरेक्ट कंबशन, दूसरा थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, तीसरा जो है बायोकेमिकल कन्वर्जन। तो सबसे पहले प्रोसेस में डायरेक्ट कंबशन में हमारा बर्निंग बायोमास, जैसे हमारा बायोमास अगर बर्न होगा तो उसे हीट, लाइट और बाई प्रोडक्ट राख लिख लेगा, ऑब्वियसली एस लिख लेगा। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन क्या होता है, डीकम्पोजिशन, यहाँ पे लिखा है ना कि डीकम्पोजिशन ऑफ हाई टेम्परेचर विथ वेरिंग प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल, गैसिफिकेशन एंड पैरालाइसिस होता है। लाइक गैसियस फ्यूल, मतलब इसमें गैसियस फ्यूल प्रोड्यूसर गैस निकलता है, लिक्विड बायोफ्यूल मेथनॉल निकलता है। तो हमारा थर्मोकेमिकल कन्वर्जन हो गया। बायोकेमिकल कन्वर्जन में यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं लाइक बायोमास को। यहाँ पे फर्मेंटेशन जो होता है प्रोसेस, इसमें जब भी फर्मेंटेशन होगा तो उससे मेथेन, मार्स गैस मतलब निकलेगा और बायो एथनॉल हम उससे निकालेंगे। ये हमारा थर्ड पीपीटी में बहुत अच्छे समझाया। आगे हम डीप, यहाँ पे लिखा है डीप डाइव, गैसिफिकेशन कन्वर्ट सॉलिड बायोमास इनटू फ्यूल गैस, मतलब जो हमारा सॉलिड बायोमास होता है उसको फ्यूल गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 4 प्रोसेस, पहले डाइंग होता है, पैरालाइसिस होता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर में आता ही आता है, और ओबियसली इसको अच्छे से आप थोड़ा पढ़ो और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला डाइंग प्रोसेस होता है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, जो बायोमास होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा प्रोसेस डाइंग हो गया, ड्राइंग हो गया, जिसमें हम क्या करेंगे, मतलब ये हमारा 150 डिग्री सेल्सियस जो मतलब 100 से 50 डिग्री, इसमें बायोमास इज कन्वर्टेड टू स्टीम। पैरोलाइसिस इसमें 400 डिग्री सेल्सियस होता है, देख सकते हैं। और ये जोन में क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है डिकम्पोज इनटू सॉलिड चारकोल या लिक्विड टार या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है जो कि 950 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसमें एयर इंट्रोड्यूस एंड चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड CO2 हीट क्रिएटेड। देखिए CO2 O2 बना, इसमें हम ऑक्सीजन से क्रिएट कराते हैं। और लास्ट प्रोसेस रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन पुअर, जो ऑक्सीजन होता है पुअर इन्वायरमेंट टू CO2 स्टीम रिएक्ट विथ द रिमेनिंग चारकोल टू फॉर्म द कार्बन मोनो एंड हाइड्रोजन मीथेन CH4। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। इस तरह से जो हमारा प्रोड्यूसर गैस निकलता है, और इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, ये मतलब कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, मेथेन कितना है, इसका सभी ये मतलब डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन में लिखा है कि जो हमारा फ्यूल एंड फॉर
SINCI जो इंजन रिप्लेसिंग बाई 60 to 80% ऑफ फ्यूल इंडस्ट्री बॉयलर एंड गैस टरबाइन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मतलब बायोमास है उसको फ्यूल मतलब इसको गैसेस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाई 4 प्रोसेस। पहला डाइंग प्रोसेस, पैरालाइसिस प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस। आई होप इस पेज को आप समझे होंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम समझेंगे एनारोबिक डाइजेशन यूज बाई माइक्रोबाइब्स टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है? बायोगैस ऑब्वियसली देखिए मतलब दिन बंधु बायोगैस, ये हमारे सिटी में आया हुआ था, हमने बनाया भी था। तो सबसे पहला हमारा जब भी मतलब बायोगैस जो होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसमें 3 स्टेजेस में हमारा जो भी होता है डाइजेशन मतलब होता है प्रोसेस। पहला हाइड्रोलाइसिस, दूसरा एसिडिफिकेशन एंड तीसरा मेथेन फॉर्मेशन। पहले में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस में इंजाइम जो होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ब्रेक डाउन्स एंड कॉम्प्लेक्स फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर शुगर न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारा जो भी मतलब यहाँ पे प्रोटीन लिखा है, फैट लिखा है, ये सिंपलर फॉर्म में मतलब ब्रेक होंगे। दूसरा हमारा एप्लीकेशन जो एसिडिफिकेशन में क्या होगा कि एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट इनटू द वोलेटाइल फैटी एसिड एंड दैट फॉर्म एसिडिक एसिड। और तीसरा प्रोसेस में मेथेन प्रोड्यूसिंग द बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू एसिड इनटू बायोगैस। सबसे पहले हमारा जो भी मतलब ये हमारा क्या कहते हैं बायोगैस है, ये हमारा इसको हम ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे, उसमें एसिड मतलब न्यूट्रिएंट्स इनटू द वोलेटाइल फैटी एसिड में क्रिएट होगा। और चौथे प्रोसेस में जो हमारा बायोगैस सॉलिड फॉर्म में है वो फ्यूल या यहाँ पे लिखा है ना बायोगैस के फॉर्म में, एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले कंपोजिशन क्या होता है? यहाँ पे कंपोजिशन जो हमारा बायोगैस का प्रोफाइल है, इसमें 50 to 65% मेथेन गैस होता है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ज़रूर पूछता है कि मेथेन में कितना मतलब हमारे बायोगैस में मेथेन सबसे ज़्यादा होता है, कितना परसेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो आप याद कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट जो हमारा मतलब क्या निकलता है, लाइक स्लज जो भी यूज एज अ फर्टिलाइजर किया है, जैसे ये हम थोड़ा जूम करके बता रहे हैं, जैसे हमारा ये मतलब बायोगैस है, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ मतलब जो मतलब ये दिलबंधु इसका नाम है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारा पास मतलब बायो मटेरियल है, लाइक गाय का गोबर हो गया, कुछ भी हो गया, हम इसमें ला के मिक्स करेंगे, इनलेट पाइप से यहाँ पे जाएगा, ये गैस टैंक है, गैस मतलब इसमें हमारा स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद ये वॉल्व है, यहाँ से मतलब आप जानते होंगे कैसे हमारा बायोगैस काम करता है। तो ये जब इसमें से हम मतलब पूरा एनर्जी ले लेंगे लाइक बायो एनर्जी, तो ये हमारा मतलब जो वेस्ट निकलेगा, ये वेस्ट को हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेतों में। तो इस तरह से ये बहुत ही इसका अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है बाई प्रोडक्ट। आगे हम अभी बायोगैस के बारे में अच्छे से पढ़ ली। अब चलते हैं सेकंड जो हमारा मॉड्यूल है, ओशियन थर्मल मतलब जो एनर्जी होगा उसके बारे में। तो ओशियन इज अ वास्ट थर्मल इंजन, हम कह सकते हैं कैसे, ओशियन थर्मल एनर्जी जो OTEC है कि जनरेट पावर बाय एक्सप्लोटिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस एंड द सन। जो हम देखिए सबसे पहले जो हमारा ये कैसे क्रिएट होता है, जैसे हमारा डीप लेयर जो ऑब्वियसली बहुत ही ठंडा होगा 5 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा ये मतलब ऊपर जो सरफेस होगा पानी का वो थोड़ा गर्म होगा, थोड़ा क्या बहुत गर्म होगा 25, इसके बीच में 20 डिग्री का जो डिफरेंस आएगा, उसी में जो ही आप कल पिछले चैप्टर में सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट पढ़े थे, उसका हेल्प लेके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो वही लिख रहा है कि हाउ इट्स वर्क्स, द सरफेस मतलब जो ऊपर है वो उसे एक जो होगा ये सिंक की तरफ बिहेव करेगा, एक सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, उसे थर्मल एनर्जी में इसको ऐसे क्रिएट करेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे मतलब ये जो होता है 2 टाइप का होता है, जो ओशियन थर्मल एनर्जी लिखा है, द सिस्टम डिजाइन फॉर द ट्रैपिंग द थर्मल ग्रेडियंट लाइक क्लोज साइकिल को एंडरसन कहते हैं, ओपन साइकिल को क्लाउडेड साइकिल कहते हैं। तो देख सकते हो ऑब्वियसली ओपन साइकिल इज़ अ ओपन, लाइक यहाँ से हमारा वार्म वाटर आ रहा है और ये हीट एक्सचेंज हो रहा है, वेपर क्रिएट हो रहा है, टरबाइन पे जा रहा है, टरबाइन रोटेट हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और क्लोज में क्या है कि हमें यहाँ पे डी रिएक्टर लगाए हुए हैं, जो कि हमारा मतलब ये क्लोज सिस्टम है, लाइक स्टीम आ रहा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर गर्म हो रहा है। तो ये हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब ये क्लोज लूप कह सकते हैं, क्लोज सॉरी मतलब ये हमारा देखो मतलब कहने का तात्पर्य मेरा वही था कि क्लोज लूप है। देखिए ये क्लोज लूप है ना, यहाँ से आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है, इसमें पानी निकल जा रहा है बाहर, फ्रेश वाटर। तो ये हमारा मतलब क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप मीन्स वही पानी को फिर से यूज़ कर लें, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए वर्किंग में इसमें दिया होगा कि यूज़ वर्किंग फ्लूइड विद द लो बॉइलिंग पॉइंट, एग्जांपल अमोनिया एंड फ्योरॉन। मतलब हीट एक्सचेंज करने के लिए हम 2 गैसेस लेते हैं जो कि कम हीट पे भी ये बहुत ही मतलब गैसेस फॉर्म में बन जाते हैं और ये हमारे टरबाइन को रोटेट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर वेपर टरबाइन, द टरबाइन वही लिखा है। ओवरऑल इफिशियंसी इज़ वेरी मतलब लो, बहुत ही कम होता है जो ओपन लूप होता है।
ओपन साइकिल जो होता है, सेकंड जो है मतलब हम क्लोज साइकिल लेंगे जिसमें कि हमारा लो प्रेशर स्टीम लाइक हाई वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और ये कंडेंस स्टीम जो मतलब इसका भी एफिशिएंसी कमी होता है। आगे हम चलते हैं, जो ओशन थर्मल एनर्जी होता है, देखिए ये जो होता है 24/7 पावर हमारा मतलब कोई भी मतलब हर्डल मतलब कोई भी बेकार से बेकार परिस्थिति हो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर नहीं हो रहा हो, तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हैं, बना सकते हैं। एडवांटेज एंड पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट देखेंगे। तो हमारा ओशन थर्मल एनर्जी जो है 24/7 बेस लोड पावर, इको फ्रेंडली है भाई, कोई फ्यूल का नीड नहीं है, बस हम टेम्परेचर डिफरेंस थर्मल मतलब जो वाटर है ओशियन है उसका ऊपर लेयर जो होगा हॉट होगा, नीचे वाला लेयर जो है ठंडा होगा, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इको फ्रेंडली होगा। पोर्टेबल वाटर प्रोडक्शन मीन्स ओपन साइकिल सिस्टम से हम क्या करेंगे, फ्रेश वाटर भी क्रिएट कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर मतलब हमारे पास वाटर की कमी नहीं है तो न्यूट्रिएंट रिच हैं। अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि टेक्निकल चैलेंज है, लाइक बहुत ही लो एफिशिएंसी है, 2 से 3%, पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है। रिक्वायर मैसिव पंप्स, बहुत ज़्यादा पंप्स की नीड होती है। कंस्ट्रक्शन कैपिटल कॉस्ट लगते हैं। इन्वायरमेंटल रिस्क लाइक डिस्टर्बेंस ऑफ मेराइन थर्मल लेयर, मतलब अगर बनाएंगे तो जो पानी के वाले जीव हैं उनको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये लिमिटेशन है। आगे आते हैं मॉड्यूल 3 जो लास्ट आपका टॉपिक है इस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, लास्ट हम कह सकते हैं फिफ्थ यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक जो है हार्नेस एंड काइनेटिक रिदम्स ऑफ ओशन थर्मल। लाइक सबसे पहले हमारा वेव एनर्जी है, देख सकते हो ये वेव की तरह इसने दिखाया हुआ है। और ये जो है टाइडल एनर्जी, ये ग्रेविटेशन का कारण होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया। सन और मून के कारण ग्रेविटेशन के कारण पानी एक बार राइज होता है एक बार फॉल होता है। तो यही यहाँ पे बताया कि ओरिजिन जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा ये वेव एनर्जी है, द पावर ऑफ द विंड ऑन वाटर, मतलब पावर ऑफ विंड, हवा का पावर ऑन वाटर, लाइक ओरिजिन इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, अनइक्वल सोलर हीटिंग मतलब हीटिंग क्रिएट विंड, मतलब हीट से हमारा विंड क्रिएट होगा और ये फ्रिक्शन के कारण हमारा क्या होगा, वेव जनरेट होता है हमारा ओशन में। एंड जो एनर्जी होता है कंबाइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इसका यूज़ हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बहुत ही लो, देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी जो है थर्मल पावर प्लांट अभी भी ले रहे हैं, मतलब 40% अप्रॉक्स हम थर्मल पावर प्लांट अभी मतलब और घट गया होगा, अभी सोलर ज़्यादा आ गया, सोलर से हम 60% ले रहे हैं। और जितने विंड टर्बाइन हैं लाइक सोलर, ये ओशन थर्मल है, ये हमारा टाइडल एनर्जी है, ये मतलब 1% 2% पे अगर दे रहे हैं तो हम मतलब उससे एनर्जी ले रहे हैं। तो वही एक चीज़ है कि हम कम से कम भी अगर सेव करें तो वो बड़ा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम छोटा छोटा सा सेविंग से भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो अभी हमारा अभी जान ही रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है लाइक फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को कम करना है, एंड रिन्यूएबल सोर्स मीन्स RE मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो टाइडल एनर्जी के बारे में वही है कि ओरिजिन जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, एंड एनर्जी टाइप जो होता है ये पीरियोडिकल एंड राइज फॉल ऑफ ओशियन लेवल होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइडल पावर कैप्चरिंग एनर्जी, एंड जो मतलब इसका कोर प्रिंसिपल यही है कि टू यूटिलाइज द टाइडल एनर्जी वाटर मस्ट बी ट्रैप एट द हाई टाइड। मतलब हाई टाइड में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा हाई टाइड जब आएगा, जब हमारा पानी ऊपर उठेगा तो उस पानी को हम क्या कहते हैं, डैम या ये बैरेज बनाते हैं, इसमें हम पानी को स्टोर कर लेते हैं। और जब लो टाइड आता है तो मतलब ये पानी जब नीचे जाता है तो देखिए एक बार इधर हमारा हाई टाइड होगा तो इधर पानी ज़्यादा हो जाएगा, लो टाइड होगा तो इधर पानी कम हो जाता है, इधर से पानी इधर आएगा, इधर से पानी इधर, बीच में क्या करेंगे हाइड्रो, जो भी हमारा टरबाइन है, देख सकते हो भाई यहाँ पे टरबाइन है, देख ही सकते हो यहाँ पे इसने बना के भी दिखा दिया, टरबाइन है और टरबाइन रोटेट होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। दैट्स वेरी क्लियर भाई, इतना अच्छे से मतलब इसने हर एक चीज़ को फिगर से बता दिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं जो टाइडल पावर मतलब जो डिज़ाइन सिंगल वर्सेस डबल बेसिन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये हमारा एक सिंगल बेसिन होता है, एक डबल बेसिन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक पावर हाउस यहाँ पे हमने क्रिएट किया, और अपर बेसिन है, ये लोअर बेसिन है, और इसमें केवल एक ही बेसिन है, अपर लोअर नहीं है। मतलब यहाँ से पानी जो आ रहा है हाई टाइड पे यहाँ पे हो रहा है, लो टाइड इतना हो रहा है, एक हम मतलब एक लेवल डिसाइड कर दिए हैं। तो ये हमारा सिंगल बेसिन है, लेकिन यहाँ पर डबल बेसिन है। और इसका ऑपरेशन कैसे होता है, पावर हाउस इज़ द माउंट ऑन द बेसिन, और ये हमारा EBB टाइड कह सकते हैं। लिमिटेशन इसका जो होता है पावर जनरेशन इंटरमीडिएट एंड कोइंसाइड बाय द ओकेजनली विद द पीक डिमांड। मतलब पीक डिमांड कभी कभी होता है तो इसका हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और मतलब जनरेट अच्छे तरीके से होता है। हाइड्रो पावर प्लांट इतना ही होता है, लेकिन यही है कि इसका हाई टाइड और लो टाइड पे डिपेंड होता है। जब हाई टाइड होगा तो पानी ऊपर होगा तो हम मतलब स्टोर कर पाएंगे, हाई टाइड जब नहीं होगा तो पानी नीचे रहेगा तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब ये जो डबल बेसिन होता है इसमें क्या करते हैं, यूज़ द
2 वेस इन डिफरेंट लेवल ऑन द, मतलब यहाँ से एक बार जनरेट हुआ, फिर यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, मतलब 2 बेस बना लेते हैं। एक बेस पे हमारा पानी कम हुआ तो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। इसकी मतलब जो साइकिल होगा कम होगा, इसका साइकिल जो होगा डबल होगा, कॉस्ट इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें कॉस्ट कम आएगा, सिंपल। आगे हम चलते हैं, जो टाइडल पावर जो होता है उसका पावरफुल बहुत, मतलब ये मतलब कॉस्ट कितना कॉस्टली है, कितना कॉस्टली नहीं, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो देख लेते हैं। मतलब इसका एडवांटेज यही है कि ये मतलब जो प्रिडिक्टेबल है कि हाई टाइडल साइकिल एंड गवर्न बाय द, मतलब ये प्रिडिक्ट है कि कितने मतलब अमाउंट ऑफ वाटर राइज होगा, फॉल होगा, मतलब ये हम, इसका एडवांटेज ये है कि टाइडल एनर्जी जो होता है ना, ये ग्रेविटेशन के कारण होता है, और ग्रेविटेशन जो होता है वो एक फिक्स है कि मतलब जो भी होता है, मुझे इतना इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा पानी को कितना मतलब स्टोर करना है, उस तरीके से कितनी देर तक हमारा पानी चलेगा, तो उस तरह से प्रिडिक्टेबल है, रिलेबल एंड पॉल्यूशन फ्री, ऑब्वियसली इको फ्रेंडली है। लाइफ इसमें जो है लॉन्ग है, एक बार वेज बनाना होता है बहुत लंबे समय तक चलता है। और ये कोस्टल प्रोडक्शन, मतलब केवल और केवल जो कोस्टल एरिया वहीं भी इसका हम मतलब इसको बना सकते हैं और कहीं नहीं बना सकते हैं। एक्सट्रीम हाई मतलब कैपिटल कॉस्ट लगता है स्टार्टिंग में, मतलब ऑब्वियसली आपने देखा कि इसका लिमिटेड लोकेशन है, जहाँ मतलब ये कोस्टल एरिया होगा वहीं हम बना सकते हैं। वेरिएबल आउटपुट होता है, जब हमारा मतलब कोई आउटपुट फिक्स नहीं होता है, लाइक पावर इज़ वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द टाइड वेव, कितना हमारा टाइड से पानी हम स्टोर कर पा रहे हैं। वेरिएबल हम एनर्जी यहाँ से कोई मतलब फिक्स नहीं कर सकते हैं कि 15 मेगावाट का अगर हमारा ये थर्मल पावर प्लांट या जो भी है पावर प्लांट है, तो 15 मेगावाट हमेशा देगा, कभी 10 भी देगा, कभी 15 भी देगा, कभी 20 भी देगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका लिमिटेशन हुआ। आगे लास्ट हम चलते हैं, लास्ट में सभी जो भी हमने पढ़ा, सबसे पहले बायोमास। सबसे अच्छा यही लगता है एआई का कि लास्ट में पूरा ये इसने सिनॉप्सिस हम कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से पूरा समरी दे देता है ओशन थर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। सबसे पहले नेचुरल ये कार्बन मतलब साइकिल इसका होता है, आपने देखा कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें ओशियन ग्रेडियंट जो हमारा ओशियन का जो थर्मल एनर्जी है उसका यूज़ करते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइकिल लाइक ग्रेविटेशन फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेज जो एविडेंट ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास है, ये भी हमारे पास बहुत ही अमाउंट में, मतलब पानी एविडेंट है, ये भी हमारा लिमिटेड है, मतलब टाइड जो है लिमिटेड है, कब आएगा कब नहीं आएगा। इसका टेक्नोलॉजी जो है ये वाइडली डिप्लॉयड है, मतलब हम कहीं भी बायोमास की एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। इसका कमर्शियल में भी हम यूज़ करते हैं, और इसका जो होता है डेवलपिंग अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये जो है इसका एडवांटेज क्या है कि इसका फीड स्टॉक मतलब वर्सेटाइल है, एंड स्टोरेबिलिटी भी इसका है, हम स्टोर भी कर सकते हैं। कि दिल बंधु अभी देखा ना, बायोगैस प्लांट भी बना सकते हैं। ये 24/7 बेस लोड हमारा प्रोवाइड करता है, अनमैच्ड अभी इसमें मतलब क्या कह सकते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी चल रहा है। और ये लास्ट जो है हमारा प्राइमरी चैलेंजेस लाइक इसमें लैंड और जो हमारा और भी चीज़ें हैं उसका मतलब चैलेंजेस हैं, हमेशा हमें लैंड की नीड होती है, लाइक बायो गैस भी बनाना है प्लांट तो उसके लिए लैंड चाहिए। ये जो है लो इफिशिएंसी है, उतना इफिशिएंटली कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, और इस पर भी काम चल रहा है, मतलब इसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। तो इस तरह से आप मतलब आपका जो 5वां यूनिट है, फर्स्ट मतलब 3rd 4th 5th हमने सभी यूनिट दे दिया, केवल 2nd यूनिट बचा हुआ है, उसको भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अगर अच्छा लगता है तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर हैविंग पीपीटी एंड प्लीज़ शेयर इन योर कॉलेज ग्रुप। थैंक यू।